हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। डायरेक्ट स्पीच में लिखे हुए सेंटेंसेज को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। तो हमने कुछ सेंटेंसेज डायरेक्ट स्पीच के बोर्ड पर लिखे हैं, इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। यदि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको ध्यान से देखिए। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, यानी कि डायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। तो ये डायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ ही विल से आई एम गोइंग ऑन अ पिकनिक। ही विल से आई एम गोइंग ऑन अ पिकनिक। देखिए डायरेक्ट स्पीच दो पार्ट में बटा हुआ है। एक डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर लिखा हुआ है, एक डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा हुआ है। तो जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा होता है वो रिपोर्टिंग पार्ट होता है या रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर लिखा होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो किस सेंटेंस में है। आप सेंटेंस जानते होंगे, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो ये आई एम गोइंग ऑन अ पिकनिक किस सेंटेंस में है, कौन सा सेंटेंस है ये? तो ये असर्टिव सेंटेंस है। कैसे पता चलेगा ये असर्टिव सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिससे किसी तथ्य, घटना अथवा सूचना का बोध होता है। तो आई एम गोइंग ऑन अ पिकनिक, मैं पिकनिक जा रहा हूँ, ये मैं किसी को बता रहा हूँ, अपनी बात का जिक्र कर रहा हूँ, तो ये असर्टिव सेंटेंस है, आई एम गोइंग ऑन अ पिकनिक। तो असर्टिव सेंटेंस कंफर्म हो गया। ये सभी असर्टिव सेंटेंस ही लिखे हुए हैं। तो इनको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं वो देखिए आप। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग पार्ट है, ही विल से। ही विल से इसका टेंस देखिए, ये किस टेंस में लिखा हुआ? ये फ्यूचर टेंस में लिखा है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ये फ्यूचर टेंस में है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। तो हम, और पहली चीज जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है इसका टेंस तो कभी चेंज ही नहीं होता। जिस टेंस में लिखा है उसी टेंस में लिखते हैं ही विल से। ही विल से। उसके पश्चात ये असर्टिव सेंटेंस में है तो कंजक्शन दैट लिखते हैं। कंजक्शन क्या लिखते हैं? दैट। ही विल से दैट। आई आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। यहाँ पे एक आप ट्रिक अपनाइए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका ही है तो जो यहाँ सब्जेक्ट है वही लिख दीजिए, ही। अब ध्यान दीजिए, ये आपका फ्यूचर टेंस है तो इसका टेंस नहीं चेंज होगा। ये किस टेंस में लिखा हुआ है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही नीचे हम लिखेंगे। अब ही के साथ, यहाँ देखिए आई के साथ हम लिखा था तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही के साथ इज लिखा जाता है। ही इज गोइंग ऑन अ पिकनिक। ही इज गोइंग ऑन अ पिकनिक। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखिए, यू सेड ही विल टीच इंग्लिश। यू सेड तुमने कहा, ही विल टीच इंग्लिश, ये आपका पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में है, तो इसका टेंस तो कभी बदलेगा ही नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। हमने लिखा यू सेड मगर ये पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस बदलेगा, ही विल टीच इंग्लिश। कंजक्शन आप दैट लिखेंगे। कंजक्शन क्या लिखेंगे? दैट। ही थर्ड पर्सन है, यहाँ थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन ये एच कैपिटल लेटर से है तो स्मॉल में हो जाएगा।
ही के साथ यहाँ बिल था तो बिल को हम वुड में चेंज कर देंगे। ही वुड टीच इंग्लिश। इंग्लिश का देखिए ई कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, कहीं आप स्मॉल लेटर मत लिखिएगा। इंग्लिश एक भाषा है, कहीं भी लिखा जाएगा उसका पहला अक्षर ही कैपिटल लेटर होगा। अगला सेंटेंस है द टीचर सेड। द टीचर सेड, आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड है। सेड के पश्चात अगर ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड हो जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड में ही रहने देते हैं। द टीचर सेड, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, मगर एक चीज ध्यान दीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ घटना का वर्णन होता है, सदा सत्य रहने वाली घटना का वर्णन होता है, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसका टेंस नहीं बदलेगा। तो हम लिखेंगे दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये एकदम सत्य घटना है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसको हम नहीं बदलेंगे। अगर इसको आपने कहीं बदल दिया तो हो जाएगा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती थी, जो कि गलत हो गया, अभी भी गति करती है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इसका टेंस नहीं चेंज होगा। आप जब ये देखिए डबल इनोटेड कामाज को भी हटा देते हैं या कामाज को भी हटा देते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस है द बॉय सेड मोहन स्टोल माई वॉच। द बॉय सेड आपका रिपोर्टिंग पार्ट कहें या रिपोर्टिंग वर्ब कहें, पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। द बॉय सेड, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। क्यों दैट का प्रयोग करेंगे? चूंकि ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। उसके पश्चात मोहन, अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो वही आप नाम लिख दीजिए। मोहन भी थर्ड पर्सन में ही आता है, कोई चेंजिंग नहीं। मोहन स्टोल माई वॉच, इसका टेंस देखिए किस टेंस में है ये, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो मोहन हैड स्टोलन, मोहन हैड स्टोलन। अब देखिए माई, माई यहाँ पे आपका पजेजिव फॉर्म है और फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है, पजेजिव फॉर्म है, तो फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार बदलना चाहिए? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका द बॉय है और द बॉय को अगर सब्जेक्ट के रूप में लिखना होगा तो ही लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट के पजेजिव है, यहाँ पजेजिव के रूप में लिखना है तो हिज लिखेंगे। मोहन हैड स्टोलन हिज वॉच। अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी, यहाँ पे सेड के पश्चात ऑब्जेक्ट है, असर्टिव सेंटेंस है ये आपका, तो सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। ही टोल्ड मी, क्या लिखेंगे? ही टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, कंजक्शन दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है तो ही लिखा जाएगा। दूसरी चीज, ये आपका पास्ट टेंस है तो इसका टेंस बदलेगा, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट के जितने भी टेंस हैं पास्ट में बदलते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। ही के साथ हम हैड लिखते हैं, कंप्लीटेड, ही हैड कंप्लीटेड। माई फर्स्ट पर्सन पजेजिव फॉर्म बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है, ही का पजेजिव फॉर्म हिज। वर्क, ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। धन्यवाद।